जय श्री राम। आज बागेश्वर धाम सरकार यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कौन नहीं जानता है, और ऐसे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गुरु, आध्यात्मिक गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के बारे में आज मैं आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि वह तो ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। उनकी स्मृतियाँ ढेरों हैं, लेकिन मैं आपको अपने शब्दों में कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ, जो कि पत्रिकाओं और गूगल के द्वारा संग्रहित हैं। आप लोग श्रवण करें। हो सकता है कि आपको इनमें से बहुत सारी बातें ज्ञात ना हों। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जीवन। रामभद्राचार्य जी रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरुओं में से एक माने जाते हैं। इन्हें श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, वेद तथा उपनिषद आदि कंठस्थ हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जन्म से ही सूर हैं। वह एक आध्यात्मिक संत हैं, जिनके नाम में ही भगवान श्री राम बसते हैं, और इनके दर्शन मात्र से ही आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। आपके मन में उठने वाले सभी आध्यात्मिक सवालों का जवाब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी बड़ी सरलता से दे देते हैं। हिंदू धर्म के जगत गुरु रामभद्राचार्य जी एक ऐसे गुरु व शिक्षक हैं, जो गुरु के साथ साथ संगीतकार, दार्शनिक, लेखक, संस्कृत विद्वान आदि भी हैं। कई असाधारण बातों, कार्यों रामभद्राचार्य जी महाराज ने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। रामभद्राचार्य महाराज जी को परमात्मा का अवतार ही माना जाता है। वह एक ऐसे महान दिव्य संत हैं, जिनको 22 भाषाओं का ज्ञान है तथा इन्होंने 80 ग्रंथों की रचना भी की है। आज रामभद्राचार्य जी विश्व का पहला विश्वविद्यालय, जो विकलांगों के लिए समर्पित है, अपने दम पर चला रहे हैं। धार्मिक कार्यों के करने के साथ साथ उसे भी अपने मार्गदर्शन में सुचारू रूप से चला रहे हैं। रामभद्राचार्य महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सांडी खुर्द नामक गांव में 14 जनवरी 1950 मकर संक्रांति के दिन एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पंडित राजदेव मिश्रा इनके पिताश्री का नाम था, और सची देवी इनकी माताजी का नाम था। स्वामी जी के पिता की चचेरी बहन कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। जिस प्रकार अपने काव्यों में मीरा ने श्री कृष्ण को गिरधर नाम से संबोधित किया था, उसी प्रकार स्वामी जी के पिता की चचेरी बहन इनको प्यार से गिरधर नाम से बुलाती थीं। धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान इनको बचपन से ही प्राप्त हुआ। स्वामी जी की आंखों की रोशनी 24 मार्च 1950 में ट्रोकोमा से संक्रमित होने की वजह से खो गई। उसे समय उनकी उम्र केवल 2 महीने की थी। अपने धार्मिक नज़रिए से इन्होंने समाज में अपनी एक अलग जगह बनाते हुए साबित किया कि जीवन जीने व समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए नज़र नहीं बल्कि नज़रिए की ज़रूरत होती है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के दर्शन के लिए नरेंद्र मोदी जी को भी लाइन लगाना पड़ता है। यह दृष्टि के बल पर जब भी स्वामी जी ने कोई भविष्यवाणी की है, तो पूरी दुनिया उन पर विश्वास करती है। अब तक इन्होंने 80 ग्रंथों की रचना की है। 15 अगस्त जगत गुरु रामभद्राचार्य जी दोपहर के समय अपने दादाजी के साथ बैठकर रामायण और महाभारत के प्रसंगों को सुना करते थे। इन्होंने अपनी पहली कविता अवधी भाषा में महज 3 वर्ष की आयु में लिखी थी। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित थी, जो 700 छंदों की संपूर्ण भगवद गीता सुनकर स्वामी जी ने 5 वर्ष की आयु में 15 दिन के अंदर कंठस्थ कर ली थी, और दादाजी की सहायता से तुलसीदास जी द्वारा रचित संपूर्ण रामचरितमानस 7 वर्ष की आयु में केवल 60 दिनों में कंठस्थ कर ली थी। इसके साथ
कुछ वर्षों में इन्होंने चार वेद, 6-7 अष्टदश पुराण, उपनिषद, व्याकरण एवं संस्कृत आदि ग्रंथों को सुनकर कंठस्थ कर लिया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की प्रारंभिक शिक्षा 17 वर्ष की आयु तक स्वामी जी ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ कानों से सुनकर सारे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया था। स्वामी जी के परिवार वाले इनको एक प्रसिद्ध कथावाचक बनाना चाहते थे, परंतु स्वामी जी के आगे पढ़ने की इच्छा थी। स्वामी जी के पढ़ने की इच्छा को देखते हुए उनके पिताजी ने इनको नेत्रहीन बच्चों के स्कूल में भेजने का निर्णय लिया, परंतु इनकी माता ने मना कर दिया और कहा नेत्रहीन बच्चों के साथ वहां अच्छा बर्ताव नहीं होगा। जौनपुर जिले के नजदीकी गांव में स्वामी जी 7 जुलाई 1967 गौरी शंकर संस्कृत में महाविद्यालय में हिंदी, संस्कृत, व्याकरण, गणित, इतिहास आदि विषय पढ़ने के लिए दाखिला लिया। अपने जीवन का स्वर्णिम सफर रामभद्राचार्य महाराज जी खुद बताते हैं। पढ़ाई के दौरान स्वामी जी लगातार हर कक्षा में सर्वश्रेष्ठ रहे और इनमें केवल एक बार सुनकर याद करने की अद्भुत क्षमता थी। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उच्च माध्यमिक संस्कृत में उत्तीर्ण की और उसके बाद आचार्य की डिग्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में अव्वल आते हुए हासिल की। स्वामी जी ने अपने जीवन में कभी भी हार न मानते हुए ऑल इंडिया संस्कृत कॉन्फ्रेंस प्रतियोगिता दिल्ली में भाग लिया और वहां सफलता पाते हुए इन्होंने कुल 8 मेडल में से वेदांत, गीत, संस्कृति और संस्कृत अंताक्षरी में 5 गोल्ड मेडल जीते। इस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर इनके आंख के इलाज के लिए अपने पैसे पर अमेरिका भेजने की पेशकश की, परंतु स्वामी जी महाराज जी ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। व्याकरण के अंतिम आचार्य परीक्षा में गिरधर ने 1976 में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए कुलाधिपति स्वर्ण पदक हासिल करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते और सभी विषयों के आचार्य 30 अप्रैल 1976 विश्वविद्यालय में घोषित किए गए। सभी कठिनाइयों को पार करते हुए स्वामी जी ने 1981 में 31 वर्ष की आयु में डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की थी। चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने एक तुलसी पीठ की स्थापना की, जिस स्थान पर भगवान श्री राम अपनी पत्नी के साथ 14 वर्षों में 12 वर्षों को व्यतीत किए, यह वही स्थान है। वह स्थान एक धार्मिक और सामाजिक संस्थान है। उसी स्थान पर रामभद्राचार्य को 1 वर्ष बाद जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया और तभी से वह लोग गिरधर को जगत गुरु रामभद्राचार्य के नाम से संबोधित करने लगे। इन्होंने विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए 2001 में विकलांग विश्वविद्यालय बनवाने का निर्णय किया और फिर इन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। स्वामी जी द्वारा खोले गए इस विकलांग विश्वविद्यालय में स्नातक में नेत्रहीन विकलांग बच्चों को बीएड, बीएससी, बीटेक आदि की शिक्षा, एमसीए, बीसीए, पीएचडी तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा किए गए सम्मान और कार्य। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अब तक कई सारी रचनाएं की हैं और अब तक कई सारी धार्मिक पुस्तकें लिख चुके हैं। इन्होंने 50 से ज़्यादा साहित्य की रचना की है, 200 से ज़्यादा धार्मिक पुस्तकों की रचना की। इन्होंने विश्व शांति व हिंदू धर्म के लिए अमेरिका, सिंगापुर, इंग्लैंड आदि देशों में धार्मिक प्रचार की यात्राएं की हैं। व्याकरण, हिंदी और हिंदी साहित्य के गौरव की रक्षा के लिए रामभद्राचार्य जी को सम्मानित भी किया गया। भागलपुर, बिहार में अखिल भारतीय हिंदी भाषा सम्मेलन में स्वामी रामभद्राचार्य जी को महाकवि की उपाधि दी गई। राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा स्वामी रामभद्राचार्य जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004 से सम्मानित किया गया और फिर उसके बाद तुलसी अवार्ड से भी पूज्य संत मुरारी बापू द्वारा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 2011 में नवाजा गया। उत्तर प्रदेश सरकार श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को यश भारतीय सम्मान से 2015 में सम्मानित करती है।
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित किया गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा न्यायालय में दिया गया राम जन्मभूमि का शास्त्रीय साक्ष्य। जब उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि मामले को लेकर सवाल उठाया था, क्या वेदों में राम लला के जन्म का कोई प्रमाण है, अयोध्या का कोई प्रमाण है, उस वक्त सभी धर्म आचार्य न्यायालय में जाने से मना कर रहे थे। उस समय साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में पत्र लिखकर स्वामी जी ने कहा कि वह राम जन्मभूमि का शास्त्रीय साक्ष्य दे सकते हैं। उस पर स्वामी जी से न्यायालय ने कहा कि बिना देखे आप कैसे साक्ष्य देंगे। न्यायालय के इस प्रश्न पर रामभद्राचार्य जी ने कहा कि आप किस चीज का साक्ष्य चाहते हैं। तब न्यायालय ने शास्त्रीय साक्ष्य की मांग की। इस पर स्वामी जी ने कहा, शास्त्रीय साक्ष्य के लिए भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि साथ ही सबकी आंखें हैं। इस शास्त्र के बिना व्यक्ति दृष्टिहीन होता है। इस पर न्यायालय ने भी स्वामी के बात का समर्थन किया और फिर उनसे पूछा कि राम जन्मभूमि का वैदिक प्रमाण उपलब्ध है क्या। तब जगत गुरु ने अथर्ववेद के 31 अनुवाक्य में 10वें कांड के दूसरे मंत्र में उपलब्ध प्रमाण दिए, जो इस प्रकार हैं। अष्टचक्रा नव द्वारा देवानाम पुर अयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशाः स्वर्गो ज्योतिषाव्रतः। 441 साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने बताया, वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि 9 द्वार वाली 8 चक्र वाली 300 धनुष उत्तर में सरयू नदी के तट पर राम जन्मभूमि अयोध्या विराजमान है। तब वहां खुदाई करने पर 437 साक्ष्य प्रकट हुए। रामलला के प्रमाण 4 स्पष्ट थे। न्यायालय ने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का साक्ष्य स्वीकार करते हुए 8 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक भूषण से निर्णय देने के पहले जगत गुरु का बयान पढ़ने के लिए कहा, जिसे पढ़ने पर ही हमारे देश की दिशा और दशा दोनों बदली। 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया। तो मित्रों, आपको कैसा लगा हमारे आचार्य स्वामी श्री जगत गुरु? तो मित्रों, आपको कैसा लगा हमारे परम पूज्य आचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का जीवन परिचय? कृपया आप सभी लोग अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद है यहाँ तक बने रहने के लिए। जय श्री राम।